मोशन इन 1D का रिवीजन सीरीज देखते हैं। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और दूसरा जो क्वेश्चन होता है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे वो कैसे बनेंगे? एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन बन सकता है या एवरेज एक्सेलरेशन के क्वेश्चन बनेंगे। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डेल्टा मतलब होता है बिग चेंज, बड़ा चेंज। अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, अगर वेलोसिटी हमें टाइम पे डिपेंड डिस्प्लेसमेंट हम वी डी टी से भी निकाल सकते हैं। हो सकता है कि हमें वेलोसिटी की इक्वेशन दी हो, वेलोसिटी की इक्वेशन दी हो तो भी हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके टाइम के रिस्पेक्ट में। और नीचे टाइम को इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा डेल्टा टी। वी डी टी क्या है? एक प्रकार का एरिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है। तो इसको हम ले सकते हैं एरिया ऑफ वी टी कर्व। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है। अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी इससे। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे आएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। डेल्टा मतलब बड़ा चेंज। चेंज इन वेलोसिटी कैसे आएगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन टाइम होगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसको हम, अगर मुझे एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी है तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ टाइम। ए डी टी का इंटीग्रेशन एक प्रकार का एरिया है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। एक्सेलरेशन एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑन इंटीग्रेशन डी टी। नेक्स्ट वन इज
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी देख रहे हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, या तो वेलोसिटी एक्स का फंक्शन होगा, एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट का, या वेलोसिटी टाइम की फंक्शन होगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग dx/dt कर देंगे डिफरेंशिएशन से। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होगी तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर एक्सेलरेशन हम बात करते हैं, अगला देखते हैं। एक्सेलरेशन ये भी दो प्रकार का होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, जो चीज चेंज ना हो उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब जो एक्सेलरेशन होगा या तो टाइम का फंक्शन होगा, या एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, या एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। तो हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन से आता है, तो जब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इंस्टेंटेनियस। इसको हम v/dv/dx भी ले सकते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं वेलोसिटी को। बस इसके पहले वेलोसिटी लिख लेना है। वेलोसिटी को डायरेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इंस्टेंटेनियस। अगर वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आगे लिखनी पड़ेगी। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, पहला वाला जो केस है, इफ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, चेंज ना होने वाला, तो हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। पहली इक्वेशन v=u प्लस at। ये इक्वेशन तभी लगती है जब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो, नहीं तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगा। जब वस्तु स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, ये जो एक्सेलरेशन हो वो कांस्टेंट हो, तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, नहीं तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। s = ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर एस डिस्प्लेसमेंट है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन है। एस एन बराबर यू प्लस a/2 इंटू 2n-1। ये nवें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, ये वाली फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अगर यही फ्री फॉल होने लगे, फ्री फॉल मतलब कोई ऊपर से ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरने लगे, तो एक्सेलरेशन को जी के बराबर लगेगा। तो जी की वैल्यू जनरली हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। किस केस में? इन फ्री फॉल मोशन। ठीक है, कुछ शॉर्टकट ट्रिक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। शॉर्टकट ट्रिक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। पहला क्या है, ये ट्रिक तब काम करेंगी या तो इनिशियल वेलोसिटी मोशन में जीरो हो या तो फाइनल वेलोसिटी। इसको लिख लें, दीज आर यूज्ड, जो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं, दीज आर यूज्ड when initial or final velocity in a motion is 0। पहली कौन सी ट्रिक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ए टी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यू 0 है, यू टी वाला टर्म 0 हो गया, तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। तो टी स्क्वायर हो जाएगा 2s अपॉन ए, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। थर्ड इक्वेशन से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है, यू 0 हो गया अगर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2s हो जाएगा, तो वी इक्वल टू अंडर रूट 2s हो जाएगा। इसी से अगर मान लीजिए वी 0 हो गया फाइनल वेलोसिटी, तो यू बराबर अंडर रूट 2s हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा, तो वी स्क्वायर अपॉन 2a डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। ये कब लगेंगे इक्वेशन, जब इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी 0। ऐसे ही इसमें डिस्प्लेसमेंट स्क्वायरिंग दोनों साइड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब जो लास्ट टॉपिक आता है मोशन इन वन डायमेंशन में, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आता है स्लोप बेस्ड क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आएंगे, स्लोप बेस्ड क्वेश्चन। दूसरे आते हैं
एरिया अंडर कर्व बेस क्वेश्चन। अब देखिए एरिया अंडर कर्व कैसे निकालते हैं। एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर एरिया का फॉर्मूला होता है x1 से x2 y dx। y एक्सिस में जो भी पैरामीटर हो उसका इंटीग्रेशन अगर x एक्सिस के पैरामीटर के साथ कर सकते हैं कर दें। अगर हम y एक्सिस का जो पैरामीटर है, जैसे y एक्सिस में वेलोसिटी है और x एक्सिस में टाइम है, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आ जाएगा। तो y एक्सिस में जो भी पैरामीटर है उसको x एक्सिस के पैरामीटर के साथ इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशन जो है, तो इस इंटीग्रेशन से उस ग्राफ का एरिया आ जाएगा। ठीक है। स्लोप बेस्ड क्वेश्चन, तो स्लोप हम समझते हैं। स्लोप होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये y एक्सिस में कोई पैरामीटर दिया है और इधर x एक्सिस में, और ये कोई ग्राफ है। तो अगर मैं इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच दूँ तो ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा इसके जो tan की वैल्यू आएगी यही इस ग्राफ का स्लोप कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पे टेंजेंट खींच दूँ, यहाँ का स्लोप चाहिए तो इसका हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल से किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये जो एंगल बना इस एंगल के, इधर का एंगल नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, इस एंगल के जो tan की वैल्यू आएगी यही इस ग्राफ का इस पॉइंट पे स्लोप कहलाएगा। और जो tan की वैल्यू आती है ये चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट के बराबर आती है। d मतलब स्मॉल चेंज होता है, डेल्टा मतलब बड़ा चेंज। स्मॉल चेंज डिफरेंशिएशन से आता है, तो y का डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इस ग्राफ का स्लोप आ जाएगा। और स्लोप tan की वैल्यू के बराबर होता है। तो अगर ये एंगल एक्यूट है, अगर थीटा एक्यूट है तो एक्यूट एंगल का जो tan होता है वो पॉजिटिव आता है, यानी स्लोप पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे देखिए थीटा 90 से बड़ा है, 90 से बड़े एंगल का tan निगेटिव आएगा, यानी इस पॉइंट का स्लोप निगेटिव आएगा। तो यहाँ का स्लोप निगेटिव होगा, निगेटिव स्लोप, क्योंकि थीटा 190 से बड़ा है, यहाँ थीटा 90 से छोटा है, तो यहाँ का स्लोप होगा पॉजिटिव। ग्राफ कितने प्रकार से मिल सकते हैं, ग्राफ या तो हमें पहला हो सकता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हो सकता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो सकता है, तीसरा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो सकता है, चौथा वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो सकता है, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो सकता है, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ हो सकता है। इससे क्या होगा, अगर मैं इसका
डिस्प्लेसमेंट अगर वाई एक्सिस में है तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी आएगा। ऐसे वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इंस्टेंटेनियस। यहाँ पे dA/dx हो जाएगा। इस वाले में dA/dt एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे dV/dx हो जाएगा। dV/dx जो होता है एक्सेलरेशन अपॉन वेलोसिटी का रेशियो होगा। यहाँ पे dA/dx हो जाएगा, यहाँ के dA/dV हो जाएगा। किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, स्लोप जो है स्टीफनेस का ग्राफ बताता है, स्टीफनेस का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप gives स्टीफनेस ऑफ ग्राफ। स्टीफनेस मतलब ढलान। स्लोप का जो वैल्यू है ना, ढलान बताती है कितना ढलान है उसमें।